Well दोस्तों, in this lecture we will talk about the translation, rotation, magnification, inversion and linear transformation. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और बेसिक डेफिनेशन आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन से होते क्या हैं. ओके, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस वी आर डूइंग हेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर एक्चुअली. तो लेट्स सी the first of all the definition of the translation, rotation, magnification and inversion. Let's see guys. तो सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन को समझने से पहले आप मान लीजिए आपके पास जो आपका जेड प्लेन है वो आपको गिवन है और जेड प्लेन के ऊपर आपकी कोई भी एक इमेज जो है वो बन रही है, यानी कि कोई भी जो डायग्राम है वो सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एनीथिंग. ओके, तो आप ये 2D में भी काम करेगा और 3D में भी काम करेगा, बट फिलहाल हम 2D में समझ रहे हैं इसको. तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ना कोई एक कर्व जो है वो गिवन है, वो मान लेता हूँ मैं कुछ भी हो सकता है, वो मान लेता हूँ यहाँ पे एक स्क्वायर है, वो आपको गिवन है और वो जेड प्लेन के ऊपर है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको कुछ भी हो सकते हैं, ABCD. मैंने ABCD मान लिए हैं. ओके, अब जब मैं ट्रांसलेशन की बात करूँगा तो ये जो डायग्राम आपका गिवन है जो कि एज अ स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि इसकी शेप सेम रहेगी, साइज भी सेम रहेगा जब वो ट्रांसलेट होगा. यानी कि एक फंक्शन बन जाएगा जिसका नाम होगा W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, है ना. फंक्शन क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड हम लिखते हैं, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड में जेड एफ ऑफ जेड प्लस अल्फा जोड़ देना है, यानी कि उसमें उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, अदरवाइज वो सेम वही रहने वाला है. यानी कि ये जो आपका स्क्वायर बन रहा था, इस स्क्वायर की जो पोजीशन थी वो चेंज होके कुछ और हो गई, यानी कि यहाँ जब W प्लेन पे वो गया तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग बन गए, जैसे A डैश, B डैश, C डैश, D डैश. ओके, तो मान लीजिए वहाँ कोई कोऑर्डिनेट था 1 1, तो वहाँ यहाँ वो जाके बन गया 2,3. तो इस तरीके से, यानी कि बट पॉइंट ये है कि उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, उस कर्व का, उस जो भी आपको शेप आपकी थी वो एज इट इज़ रहने वाली है, उसी सेम साइज और सेम शेप का वो स्क्वायर था और वही यहाँ पे है. अब बात करता हूँ रोटेशन की. तो रोटेशन की डेफिनेशन कहती है कि द फंक्शन W इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा अल्फा जेड. अब आइटा अल्फा क्या आ गया कि आप इसको रोटेट कर रहे हो, यानी कि अल्फा इज विल वर्क एज अ एंगल. तो यहाँ पे एक अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन हो गया. स्क्वायर वही है, साइज वही है, शेप वही है, बट इसका रोटेशन हो गया है. तो रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? अल्फा एक एंगल के रिस्पेक्ट में. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये चीज़ें पढ़ चुकी हो ना, ई रेज टू पावर आइटा थीटा, आई होप सो. तो अल्फा ये एंगल जो क्या काम कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, इतने डिग्री पे रोटेट हो रहा है. तो स्क्वायर वही है, तो इसके नए कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश. तो इट्स नोन एज अ रोटेशन. तो पहला हमने पढ़ा ट्रांसलेशन, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, दैट इज अ फंक्शन. और इसको एक रोटेशन, ट्रांसलेशन इज अ फंक्शन. W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा और रोटेशन भी इज अ फंक्शन, और इसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा अल्फा इंटू जेड. ओके, रोटेशन में वो रोटेट हो रहा है, क्लियर. तो वो रोटेट किसी भी तरीके से हो सकता है. इसके बाद है बच्चों मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन होता है W इज इक्वल अल्फा अल्फा इंटू जेड. अब यहाँ पे देखो कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स वो बढ़ रही है, इसका मतलब उसका साइज बढ़ रहा है. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से आप समझेंगे कि जो आपके पास डायग्राम गिवन था, जैसे वो स्क्वायर था, तो दैट विल बी चेंज इन साइज, वो रहेगा वही. यानी कि अगर वो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा, बट उसका साइज जो है ना, यहाँ पे मैंने उसको आप बड़ा करके दिखाया है, ये साइज छोटा भी हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन अल्फा. लाइक अल्फा अगर 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2 इंटू जेड करोगे तो बड़ा हो जाएगा. अल्फा की वैल्यू 1/2 लोगे तो हाफ करोगे तो वो वही स्क्वायर वो छोटा हो जाएगा. इसके बाद है इन्वर्जन. अब इन्वर्जन में लिखते हो W इज इक्वल टू 1/z, बट कम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर इन्वर्स फाइंड आउट करना इट्स नॉट अ क्वाइट ईजी. बट फिर भी मैं आपको एक कुछ ड्रा करके इस आइडिया दूंगा जरूर कि जैसे ये आपका स्क्वायर था, ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो इसका इन्वर्स बनेगा, यानी कि W इज इक्वल टू 1/z बनेगा,
तो इसका जो ग्राफ होगा वो कोई भी शेप ले सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल, इसको हम बाद में करेंगे जब हम स्पेशल इन्वर्जन पे जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स नए फाइंड आउट होंगे। बट फिलहाल एक सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया आपको कि ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इस तरीके का नया कर्व बन जाएगा। हालांकि वो पहले स्क्वायर था बट अब एक डिफरेंट टाइप का कर्व बन गया है, तो इट्स नोन एज इन्वर्जन। दोस्तों मैग्नीफिकेशन क्या था, W इज इक्वल टू अल्फा ऑफ Z, और इन्वर्जन क्या है, W इज इक्वल टू 1/Z। दिस इज अ फंक्शन दैट इज इन्वर्स फंक्शन एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और इन्वर्जन क्या होता है। ओके, तो ट्रांसलेशन साइज वही, शेप वही, रोटेशन में रोटेट हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन में बड़ा या छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कि आपका W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, एक फंक्शन जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो तब होगा जब वो पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए और मैग्नीफिकेशन, ये 3 पॉइंट होने चाहिए। अब आपने पढ़ के आए कि ट्रांसलेशन क्या था, W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, और रोटेशन क्या था, W इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा अल्फा इंटू जेड। Okay, these all are the functions, and the last that is a magnification that can change the size, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये तीन चीजें जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, दैट फंक्शन इज नोन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन कम्प्लेक्स फंक्शन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन। इसको 1 by 1 हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल आपको अच्छे से कराऊंगा विद डायग्राम। तो आई होप सो कि आप मैं जो भी चीज़ करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।